नहीं मानेंगे, हमें हमारे लिए न्याय चाहिए। एसडीएम को यहाँ आना ही होगा, उसके बिना हम हिलेंगे नहीं। इसका सस्पेंड लेटर चाहिए तो चाहिए बस, कोई नहीं लेगा बिना सस्पेंड लेटर के इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 20 लड़कियों के, कम से कम 20 लड़कियों के लिखित में बयान है, और वो अभी मैं आपको लाके दिखा सकती हूँ। 20 लड़कियों के लिखित में बयान है कि मुझे यहाँ पे टच किया, मुझे यहाँ पे टच किया। मैं खुद उत्पीड़ित हुई हूँ, मुझे खुद को टच किया है उसने। क्या नाम है सर का? सर का नाम है दिनेश कुमार जैन, और वो केकड़ी का रहने वाला है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है? कक्षा 10 तक पढ़ाता है। कितनी लड़कियां हैं जो उनके साथ में छेड़खानी की है? जो यहाँ पढ़ चुके हैं वो सब है, और लिखित में बयान है लड़कियों के। सब साफ पूछा गया, तब हमारे प्रिंसिपल सर ने ऐसे बोला ये गलती है, सुधार ली जाएगी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्रिंसिपल सर क्यों माफी मांगे? वो खुद माफी मांगे ना कि हमारे सामने बात को दबाना चाह रहे थे। वो बोल रहे गलती है। अरे गलती है, एक बार होती है, 1000 बार गलती नहीं होती, गुनाह होता है वो। क्या मांग रहा था? मांग क्या है? हमारी मांग है कि आज हमारे साथ दूसरे बच्चों के साथ छोटी बच्चे हो, क्या समझती है? क्या आप वहाँ से क्या आप उनका इसका नामकरण चाहते हो यहाँ पे? कुमार पवार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेल। यह जो छात्रों के संबंध में परसों के रोज वंदनानामा, मोना मैडम और एक सर्वश्री टोडाराय सिंह से सुमन कंवर मैडम, अब ये जो बच्चे 8वीं से 12वीं में आ गए, इनको दबाव में लेकर इन तीनों मैडमों ने श्री दिनेश जी कुमार जैन के ऊपर आरोप लगाया बहुत ज़बरदस्ती कि साहब हमारे को टच करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर इनको मैंने कहा कि मेरे बेटा, मेरे पहले से छोटू लाल जी प्रिंसिपल थे, जगदीश जी बड़ोला साहब प्रिंसिपल थे, आप उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाए? अभी 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, तो मैं इनको कार्यभार दे रहा था कि भाई आपको 15 अगस्त के बारे में ये करना है, वो करना है। तभी मामला तीनों मैडमों ने मिलकर तो सर हमें मतलब इन बच्चियों का मतलब बहुत सी बच्चियां हैं, तो ये जो बच्चियां 12वीं में आ गई, वो इनको मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उस समय का छोटू लाल जी ने हमारी बात दबा दी, ये करें दिया। और लेकिन उग्र और ये बिना मतलब जल्दी मामला कोई ऐसा संगीन मामला नहीं है। उन्होंने खुद ने माफ़ी मांग ली हाथ जोड़ के, और फिर मैंने कहा सभी बच्चियों को, बेटा देखो इनके भी बड़े बड़े बच्चे हैं, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे ऐसे दे ले, ऐसे कर लिया। अभी ईश्वर को पता है कि भाई क्या है क्या नहीं। जब इनको ऐसा कहा गया तो उसी समय मेरे पास आती, ऑफिस में आती, या पहले पूरी प्रधानाचार्य जी के पास भी आती। मैंने खुद ने खड़ा होकर इनको कहा देखो बेटा, उनकी तरफ से मैंने इनको पहली बार ज़िंदगी में ये बच्चे मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, देखो बेटा शांत रहो। लेकिन इनके पीछे ये 3 मैडमें हैं, वंदना नामा और एक मोना नरुका और एक सुमन कंवर, जो इन बच्चों को भड़का कर ये सब माहौल ख़राब कर रही है 15 अगस्त से पहले। अब 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, और इसमें मतलब व्यवधान डाल रहे हैं बच्चे जो बाहर खड़े हैं। आज भी पीटी तैयारी चल रही है। अब आज 12 तारीख हो गई, अब 13-14 2 दिन का टाइम बचा है। इसमें सत्यता आप ग्रामवासी आना और सत्य को सत्य ही कहना, और ऐसे भड़काने से वो 3 जो मैडमों ने इनको भड़काया ना, और लेटर कम से कम 50 बच्चियाँ। अब एक बात तो वो आदमी 32 साल से यहाँ 30 साल से जिनको उसने पढ़ाया, उनके माता पिता को, उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कोई उनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो देखो बच्चों की तरफ ही हूँ। और कल मैंने खुद ने इनके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है कि देखो बेटा हो गया हो, जाने अनजाने में ये माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसे टच किया या नहीं किया, ये अब ये तो एक तो कह दिया तो बस सभी पीछे पड़ गई। ये है सर मेरा कहना। सर ये बोल रहे हैं कि भाई मैडमों ने भड़काया, लेकिन मैडमों ने तो किसी भी लड़की को कुछ भी नहीं कहा है। और कल हमारे इसके बाद में बात भी हो चुकी है, पूरा सामूहिक हमने
भी ले ली थी, पेरेंट्स को भी बुलाया था, पूरी गर्ल्स भी थी, पूरा स्टाफ भी था। हमने तो अपनी तरफ से पूरा समझाइश की कोशिश भी करी है और उनसे माफ़ी भी मंगवाने की कोशिश करी है। और हमने तो आगे प्रिंसिपल सर को भी ये बोल दिया था कि भाई आगे आप क्या एक्शन लेना चाहते हो वो आप पर है। हमने हमारी बात पूरी रख ली थी। बच्चों के बारे में जो भी उन्होंने बैड टच के लिए बोला था वो सब हमें बता चुके हैं। और इस ये बंदी में ये स्कूल बंद करने के फेवर में तो हम पहले भी नहीं थे, ना आज है ना कभी होंगे। जब छात्राएं हमारे पास लेकर के आई अपनी परेशानी, तो हमने उनको कहा कि बेटा तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घटी हैं वो सब आप हमको लिखित में दो। तो कम से कम 50 लड़कियां हमारे पास शिकायत लेकर के पहुंची। हमने उनकी चीज़ों को नोट करवाया कागज़ पर और इस चीज़ से हमने प्रिंसिपल सर को अवगत करवाया। उसके बाद में स्टाफ की मीटिंग की गई, छात्राओं के अभिभावकों को बुलाया गया। वहाँ पर भी जो अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक DK जैन, दिनेश कुमार जैन, उसने वहाँ पर भी सीनाजोरी करने की कोशिश की, अपनी गलती कबूल करने की कोशिश नहीं की। और जब मैंने उसको कहा कि आप अपना माफ़ीनामा दीजिए, तो उसने मेरे साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया, मेरे ऊपर गलत तरीके से टिप्पणी की। और उसके बाद जब मैं प्रिंसिपल सर के पास गई कि सर आपको बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए, उस व्यक्ति ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। तो प्रिंसिपल सर वापस मेरे ऊपर गरज करके कहते हैं कि तू होती कौन है मुझसे लिखित में मांगने वाली, मैं तेरे को स्टाफ से निकलवा दूंगा, तेरी जैसी मैंने बहुत देखी है, मेरे को 30 साल हो गए नौकरी करते हुए। इस तरीके से मुझे ये कहा गया कि तेरे जैसे ठाकुर तो वगैरह में बहुत पड़े हैं, मैं देख लूँगा सभी ठाकुरों को होते कौन हैं सारे के सारे कार्रवाई करने वाले। और उसके बाद ये सारे के सारे स्टाफ रूम में बैठ करके उसके बाद भी मेरे ऊपर अश्लीलता की इन्होंने टिप्पणियाँ की हैं और मेरे बारे में बहुत गलत बात की है, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आप मीडिया अपने लेवल पर कार्रवाई नहीं करती है तो मैं खुद कार्रवाई करूँगी इस बात पर।